तो आप ऐसा करें कि आप उसके लैंग्वेज लिटरेचर के साथ साथ न्यूमेरिकल भी पूरा करना चाहिए। तो हम ज़्यादा समय लेते हुए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं सॉल्यूशन के हिंदी मीडियम के छात्र के लिए। बिलियन चैप्टर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम से, या जो बच्चे आगे तैयारी करना चाहते हैं जेईई मेंस, AIPMT और सारी चीज़ें तैयारी करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं हर बात को लेकर चलता हूँ साथ साथ। लेकिन यहाँ बिलियन जो है जिसे अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं। तो रही बात की सबसे पहले कि बिलियन होता क्या है, क्या होता है बिलियन। बच्चों ये सब जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। अब रही बात, कई सारे बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये समांगी मिश्रण होता क्या है। सबसे पहले आप ये जानें कि ये जो मिश्रण है ये होता क्या है। मैं बता दूं बगल में, मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित मात्रा में नहीं, जब निश्चित मात्रा में मिलते हैं तो वो यौगिक होता है, कंपाउंड होता है। बट यहाँ पे एक अनिश्चित मात्रा में जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो मिश्रण तैयार होता है। बट जबकि समांगी मिश्रण यहाँ पे है और इसमें लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। समांगी मिश्रण है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मिश्रण, मैं लिख दूं यहाँ पे समांगी मिश्रण, एक ऐसा मिश्रण होता है जिस मिश्रण में गए जिस मिश्रण में सारे कंपोनेंट बोले या अपघटक बोले या कंपोनेंट्स बोले की मात्रा हर जगह समान होती है। यहाँ पे अव्यय, सारे अव्ययों की मात्रा, अव्यय बोलते तो ज्यादा बेटर रहेगा, अपघटक नहीं बोलते, अव्यय बोलते हैं। अव्यय कंपोनेंट बोलेंगे, मात्रा समान होती है तो समांगी मिश्रण कहलाता है। तो जो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ते हैं बच्चों, इसमें समांगी मिश्रण से मिलकर पदार्थ मिलते हैं तो बिलियन बनता है। तो इसमें हम लोग समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, क्या होता है समांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण भी होता होगा। विषमांगी क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि सारे अव्यय जो होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनकी मात्रा हर जगह बिलियन में समान नहीं होती है, डिफरेंट होती है। जैसे कि मैं बता दूं कि मान लीजिए ये कोई बीकर बर्तन लेते हैं, इसमें मान लीजिए 200 ग्राम जल है। कितना जल है? 200 ग्राम जल है। ये वाटर ले लिया यहाँ पे हमने इस बर्तन में, और ऊपर से हमने इसमें शुगर, चीनी मिला लिया। मान लीजिए 100 ग्राम मिला लेते हैं या 50 ग्राम, 100 ग्राम चीनी मिला लिया। अब इसमें क्या होगा कि जो चीनी इसमें मिला तो हम देखते हैं बच्चों की इतना इसमें से थोड़ा ऊपर वाला टेस्ट करते हैं जी, या बीच वाला टेस्ट करें या नीचे वाला टेस्ट करें, बॉटम पे, तो सारे का स्वाद एक जैसा होता है। यानी कि हर जितने भी यहाँ पे हर जगह आप देखेंगे, हर कहीं ना कहीं जो भी लिखवा है यहाँ पे, हर अव्यय का मात्रा हर जगह समान होता है। तो सारे के स्वाद एक ही जैसा होगा, जितना मीठा या हल्का मीठा होगा सबके सब एक ही समान होगा। तो ये जो मिश्रण होता है इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कि चीनी और जल, चीनी प्लस जल, ये हो गया पहला। अब दूसरा कह सकते हैं नमक प्लस जल, या और कुछ सोचना चाहे और ज्यादा सोचते हैं तो कह सकते हैं चीनी प्लस नमक प्लस जल, ये भी कर सकते हैं। अभी दूसरे टाइप का हो गया,
कि यहाँ पे देखते हैं कि चीनी और नमक भी है, यानी कि दो है यहाँ पे। अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में हम लोग विलेय और विलायक के बारे में। तो ये सारे विलेय होते हैं और क्या होते हैं, विलायक होते हैं। विलायक एक होते हैं, जबकि विलेय बहुत सारे हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि कई तरह के ये दो यहाँ पे मिले हुए हैं विलेय, और यहाँ पे कई। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग ये समझ रहे हैं कि समांगी है। बट किसी के मन में यार सर समांगी है तो विषमांगी होता क्या है, तो भी देख लेते हैं इधर राइट साइड में। विषमांगी की बात करते हैं बच्चों, तो हमने क्या करते हैं, ऐसे ही बर्तन लेकर के और इसमें जल भर लेते हैं। ये जल है और ऊपर से हमने इसमें मिट्टी डाल दिया। क्या डाला, मिट्टी। अब मिट्टी डालते हैं तो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद मिट्टी बॉटम पे आ जाती है। मिट्टी कहाँ आती है, बॉटम पे, यहाँ पे आ जाती है मिट्टी। तो यहाँ पे आने से होता है कि हर जगह मिट्टी की जो मात्रा है इस जल में, इस विलयन में कहें तो वो यहाँ पे कम है। यहाँ पे नहीं होगी, बिल्कुल कम, यहाँ पे बॉटम पे ज्यादा होती है, तली में ज्यादा होती है। तो कहते हैं कि ये समांगी नहीं विषमांगी में आ जाए। तो विषमांगी नहीं, अभी हम लोग फिलहाल सोल्यूशन विलयन में पढ़े, इसमें पढ़ना है तो समांगी मिश्रण के बारे में। तो इस तरह से हम समझ पाए कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, जब दो या दो से कौन सा अधिक हो गया, चीनी, नमक, जल, देख रहे हैं आप। तो समांगी मिश्रण होना चाहिए, यानी कि हर जगह समान मात्रा में घुला हुआ होना चाहिए, मिला हुआ होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाता है। अब विलयन के बारे में मैं बता दूं आपको, मैं इसको इरेज कर दूं पहले। अभी जैसे मैंने आपको बताया चीनी, नमक प्लस जल, तो कहते हैं एक शब्द आता है, दो टर्म आता है कि जब दो पदार्थों के, नोट में लिख लेंगे, नोट में दो पदार्थों के, ओनली दो पदार्थों के समांगी, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण होता है तो वह द्विअंगी कहते हैं कि द्विअंगी विलयन कहलाता है। परंतु जैसे कि आपके एग्जांपल में हमने कहा कि चीनी प्लस जल द्विअंगी हो गए, दो यहाँ पे मिल रहे हैं, द्विअंगी हो गए। परंतु जब यहाँ पे हम कहेंगे कि दो से अधिक, या कहें तीन कह दें, सीधी कह दें, तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण को से त्रिअंगी, ये जाहिर इस नाम से ही पता चल रहा है, त्रिअंगी विलयन बन रहा है। बनता है जैसे कि अभी आपको सामने चीनी, नमक प्लस जल मैंने बताया, ये सारी चीजें नोट में रहेगा। अब आगे एक टर्म आता है बच्चों इसी में, इस सॉल्यूशन चैप्टर में, जो कि यहाँ से चैप्टर की जो शुरुआत होती है, तो ये जो टर्म्स आएंगे अभी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो हर जगह आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बारे में बता दूं, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, ये तो दो टर्म है, इसको ध्यान से समझना है। विलेय एंड एक दूसरा आता है विलायक, विलेय और विलायक। इन नाम से इस शब्द जो दिया हुआ है विलेय और विलायक, ये अपने नाम से ही खुद पहचाने जाते हैं। विलेय हम लोग ऐसे जान जाते हैं, विलेय कि जो घुलता है ना, कि जो घुलता है, ठीक है, जो घुलता है। और ये कहेंगे कि जिसमें कोई पदार्थ घुलता है, इसको कह सकते हैं जिसमें कोई पदार्थ घुलता है, तो विलायक हो गया। बट अभी एक दूसरे प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि विलेय को हम कह सकते हैं, इस विलेय को एक और तरीके से हम लोग बता सकते हैं, कहेंगे कि पदार्थों के समांगी मिश्रण में जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं,
जब विलयन बनता है उसमें जिस पदार्थ का अपव्यय कम मात्रा में होता है, क्या कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण में जिस पदार्थ का अपव्यय बोले तो कंपोनेंट, अंग्रेजी बोले तो अपव्यय जो है कम मात्रा में होता है, हमेशा रहेगा, कम मात्रा में होता है तो विलय कहलाता है। अभी समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात हम लोग का है, इसके जस्ट अपोजिट लिखूंगा नहीं मैं, समांगी मिश्रण में जिस पदार्थ का अपव्यय अधिक मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। तो जैसे कि अपन कहें चीनी और जल का घोल कहेंगे तो हम लोग कभी एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, कहते हैं बच्चों की 20 ग्राम चीनी को कहते हैं ना 200 ग्राम या 500 ग्राम जल में घोला गया, इतना ग्राम जल में घोला गया, एग्जाम्पल तरह समझिएगा, घोला गया। तो हम लोग कहेंगे बच्चों इस दोनों में अमाउंट जो है, यहाँ पे 20 ग्राम चीनी है और 500 ग्राम जल है, दोनों में किसकी मात्रा कम है, तो ये 20 ग्राम है तो ये कम है, तो कम हमेशा रहेगा, ये होता है विलय, और जो कम होता है उसी को विलय कहते हैं। और ये घुलेगा पानी में, और जो अपने में घुलाता है वो क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा विलय। तो इसको दो तरह से कई तरीके से समझने वाले समझते हैं, तो कहेंगे कि इसकी मात्रा ज्यादा है, इसकी मात्रा कम है, ये विलायक हो गया और विलय हो गया। और बच्चों विलय प्लस विलायक, आपको पता है कि विलयन जो होता है, ऊपर देखेंगे जो विलयन होता है इक्वल टू विलय प्लस विलायक। विलय और विलायक के मिलने से विलयन का निर्माण होता है। अब विलय और विलायक के मिलने से विलयन का निर्माण होता है। अब रही बात बच्चों कि विलय किसी भी विलयन के निर्माण के लिए ये दोनों जरूरी है, विलय और विलायक। तो अब रही बात कि किसी विलयन में, किसी सॉल्यूशन में विलय की मात्रा, किसकी मात्रा ज्यादा है, मतलब है कि विलय कितना अमाउंट विलय की है और कितना अमाउंट विलायक की है, ये दोनों जानने के लिए और दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए विलय और विलायक में एक टर्म को परिभाषित किया गया है जिसका नाम है सांद्रता पद, जिसका नाम है सांद्रता पद, जिसे अंग्रेजी में बोले तो कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं। अभी आपके सामने मैं जो बात बोल रहा हूँ, अगर जिसको समझ में नहीं आता है वो बात आप व्हाट्सएप पे ऑडियो करके भेज सकते हैं, ऐसे करके मैं पुनः आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। अभी टर्म में अभी देखिए, इस विलय और इस विलायक के संबंध में एक बच्चों शब्द आता है सांद्रता क्रम, ध्यान देंगे, सांद्रता पद, इसको हिंदी बोले तो सांद्रता पद, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अभी सांद्रता पद जो होता है क्या होता है, कहते हैं कि किसी विलयन में विलय और विलायक के बारे में संबंध स्थापित जो करता है, कहते हैं कि किसी विलयन के अपव्यय, किसी विलयन के अपव्यय, विलय तथा विलायक के बीच, किसी विलयन के विलय तथा विलायक के बीच संबंध स्थापित करने वाले को बच्चों सांद्रता पद कहते हैं, सांद्रता पद कहते हैं। अभी बात तो हमने बोला, लेकिन इसको समझने के लिए चलो हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, देखते हैं।